हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक आज आप इसी अंदाज में देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं काशी में देव दीपावली मना रहे हैं। आज वाराणसी से बहुत सारी तस्वीरें आई जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वाराणसी की सूरत बदल गई है। अभी आप देख रहे हैं सारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है लाइट एंड साउंड शो का, जहां पर अमिताभ बच्चन की आवाज में भगवान बुद्ध की एक गाथा सुनाई जाएगी। सारनाथ में लाइट साउंड के दीदार करने के बाद रात 8:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज का दिन 6.25 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बिताए हैं। और ये देखिए शुरुआत हो चुकी है लाइट एंड साउंड शो की। कुछ ही दूर एक शहर है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर जो इतिहास में कई नामों से जाना गया। सबसे पहले काशी, फिर बनारस और अब वाराणसी। मंदिरों की नगरी है ये, बाबा विश्वनाथ की नगरी। हर शाम शहर के अनगिनत घाटों पर भगवान को अर्पित संध्या आरती के असंख्य दिए जगमगा उठते हैं। आरती की ध्वनि जो मन को शांति प्रदान करती है। शहर एक अनोखा रूप धारण कर लेता है। यहां कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने जन्म लिया और पले बढ़े। युगों से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है ये शहर। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों से जलती चिता की आग, मणिकर्णिका घाट। मान्यता है यहां पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मसाने में होरी दिगंबर खेले, मसाने में होरी। महादेव तो रोज यहां होली खेलते हैं, रोज होली का दहन होता है। जिंदगी से धड़कती उमंगें सजोई ये गलियां, यहीं तो बसा करते थे कबीर, बसे थे तुलसीदास। मनुष्य के हाथों ने बनाई ये अभूतपूर्व नगरी, और वो ही शांति की तलाश में गंगा में डुबकी लगा तन और मन की शुद्धि पाने, आध्यात्म की जिज्ञासा लिए यहां खींचा चला आता है। वाराणसी सिर्फ एक प्राचीन नगरी ही नहीं, मनुष्य और उसकी श्रद्धा का इतिहास है। ये शहर कैसे बसे, इनको बनाया किसने? इन प्राचीन शहरों में बने राजमहल, ये किले इस बात का प्रतीक है कि यहां राजाओं का साम्राज्य रहा होगा। उन्होंने इन शहरों का, राज्यों का निर्माण किया होगा। कुछ शासक जो इतिहास के गलियारे में खो गए, और कुछ जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म तो लिया, लेकिन योद्धा नहीं बने, राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो राजघराने में, लेकिन सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम मनुष्य के जीवन को सुधारने
एक आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा। कई वर्षों पहले एक शासक राजा शुद्धोदन और उनकी रानी माया देवी के परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। यह बालक किसी महल में नहीं बल्कि एक उपवन में पैदा हुआ। लुंबिनी उपवन में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसे एक अलौकिक चमक दे रही थी। शायद ये कोई संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर यह धारणा भी बनी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक आध्यात्मिक गुरु। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोदन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाए और एक महान राजा बने। वो सिद्धार्थ की तकदीर बनाने में लग गए या उनका ऐसा भ्रम था। समय बीता और सिद्धार्थ 29 साल के हो गए। क्षत्रिय वंश के एक लंबे चौड़े खूबसूरत राजकुमार। वो राजकुमार जिन्होंने अपने जीवन के 29 वर्ष महल की चारदीवारी में हर संभव सुख साधन के साथ व्यतीत किए, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान। एक दिन महल के प्राचीर पर खड़े सिद्धार्थ ने नीचे देखा। उन्होंने वो देखा जो आज तक नहीं देखा था, जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। उनके मन में सवाल उठे, वहां क्या है? किस तरह के लोग वहां रहते हैं? किस तरह की चीजें हैं? मैं जानता नहीं, कभी देखा भी नहीं, पर देखना चाहता हूं। एक दिन चुपचाप महल से निकलकर अपने एक साथी के साथ सिद्धार्थ उस नई दुनिया में आए। यहां तो हवा बिल्कुल वैसी है जैसी हवा में हम रोज सांस लेते हैं। पेड़ और फूल भी वैसे ही जैसे महल के बागीचों में है। इस बहते हुए पानी की कलकल, इसका रंग भी बिल्कुल वही। राजकुमार को एक बीमार आदमी दिखाई दिया। सिद्धार्थ विचलित हो गए और अपने मित्र से पूछा, ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? राजकुमार, यह आदमी स्वस्थ नहीं है, बीमार है। कुछ आगे बढ़े, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। इस आदमी की ऐसी अवस्था क्यों? इसकी उम्र हो चली है राजकुमार, काफी उम्र हो गई है। आगे जाकर एक व्यक्ति का मृत शरीर देखा। ये व्यक्ति ऐसे क्यों पड़ा है? साथ बैठे लोग ये क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति का जीवन शेष हो गया राजकुमार। साथ बैठे लोग इसके परिवार के सदस्य हैं, शोकाकुल हैं, वेदना में हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, महाराज, मेरे पिता, परिवार के अन्य लोग, वो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, क्या सभी के साथ यही होगा? सबके साथ? राजकुमार, बुढ़ापा तो सब पर आएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार भी होंगे और हम सभी को मृत्यु भी प्राप्त होगी। महल के अंदर की दुनिया उन सच्चाइयों से परे थी जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना हुआ था। उनकी दुनिया आज टूटकर बिखर गई। वो शोक में डूब गए। वो उन सभी दृश्यों के जवाब चाहते थे जो उन्होंने महल के बाहर देखे थे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, समझना है, जानना है। उनके मन की आवाज उन्हें बार बार कचोट रही थी कि वो उन सच्चाइयों के महज
गूंगे दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें उस सच्चाई को खोजना था जिनमें जीवन के जवाब छिपे थे। उस दिन के बाद सिद्धार्थ चुपचाप कई बार महल की सीमा के बाहर निकले, सच्चाई की तलाश में। उन्हें जवाब चाहिए थे। अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने एक साधक को देखा जो गहरे ध्यान में लीन थे। उसकी आंखें धीरे से खुली और सिद्धार्थ की आंखों से मिली। उनके विचार जुड़े। सिद्धार्थ को उसी क्षण एहसास हुआ कि जो उत्तर वो बाहर खोज रहे थे वो तो उनके भीतर ही थे, उनके स्वयं के अंदर। उनका निश्चय आकार लेने लगा। अगर आसपास के लोगों को उनके दुख दर्द समझाने में मदद करनी है तो उन्हें स्वयं इस पहलू को समझना पड़ेगा, अन्यथा उनका अपना जीवन अधूरा रहेगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहकर सच्चाई की खोज की यात्रा शुरू न हो सकेगी। उन्हें अपने वर्तमान जीवन की सुख सुविधाओं को, रिश्तों को, महल की चार दीवारी को त्यागना होगा। एक रात सिद्धार्थ चुपचाप अपनी पत्नी, पुत्र और महल को छोड़कर विलासिता और सुखों से भरे जीवन को त्याग कर एक साधक बन गए। नए रास्तों और दिशाओं में चलते हुए सिद्धार्थ कई भिक्षुओं और ध्यान सिखाने वाले गुरुओं से मिले। उनकी पद्धति सीखी और उसमें महारत हासिल की। वो गहरे ध्यान में लीन होते गए। एक आश्रम में 5 भिक्षुओं के एक दल ने उन्हें ध्यान की इस अवस्था में देखा। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बुद्ध बनेंगे और यदि इस प्रक्रिया में वो उनके साथ रहे, उनसे जुड़े रहे, तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कौन है? चेहरे पर इतनी शांति, अपने चारों तरफ की ध्वनि से अनजान, अपनी तपस्या में लीन। इनका अनुसरण करना चाहिए। इनके साथ रहें तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो सिद्धार्थ के पहले अनुयायी बने। कौटिन्य, महानमन, वप, भद्दिदय और अश्वजीत, इन्होंने सिद्धार्थ का अनुसरण किया, उनकी सेवा की और ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ की साधना चलती रही, लेकिन लगभग 6 वर्ष के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि मंजिल बहुत दूर है और समय एकमात्र जीवन काल है। वो चाहते थे कि उनके आसपास के लोग जन्म, मृत्यु और उसके बीच के काल को समझें, जीवन के सार को समझें। उनके लिए जीवन का सार एक दिए के समान था। अगर हम एक दिया जलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो बुझ जाता है, पर अगर हम एक दिए से अनेकों दिए जलाएं तो चारों ओर इतना प्रकाश फैल जाएगा कि प्रकाश सीमित नहीं रहेगा, वो औरों का जीवन भी रोशनी से भर देगा। सिद्धार्थ मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से बेहतर है भीतर के युद्ध को पहले जीता जाए। एक बार यदि मन की शांति प्राप्त हो जाए तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। वैसे ही हमारे भीतर का आनंद, जो परछाई बनकर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आश्रम से निकल पड़े, अपने आप ही इस भीतर के युद्ध को जीतने के लिए, और उनके पीछे पीछे चल पड़े 5 भिक्षु। कि वो बिहार के उरुवेला नामक गांव जा पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए, निराहार रहते हुए उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी।
सिद्धार्थ अपने शरीर को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए। जब होश आया, उन्होंने विचार किया कि सत्य की खोज का यह मार्ग सही नहीं था। हमारा शरीर एक वीणा की तरह है। यदि वीणा के तार ढीले छोड़ दिए जाएं, तो कोई स्वर नहीं निकलेगा, और यदि वीणा के तारों को कसते कसते ऐंठ दिया जाए तो टूट जाएंगे तार। ये सब विचार करते करते वे पास के ही गांव में एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्षीण कंठ से उन्होंने पुकार लगाई, भिक्षाम देहि। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर पांचों अनुयायियों को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। ये तो अपनी तपस्या छोड़ भिक्षा मांग रहे हैं। अपना ध्यान तोड़ दिया, ये कैसे सन्यासी हैं? जो अपने मार्ग से भटक जाए वो हमें क्या ज्ञान देंगे? हमें अपना मार्ग ढूंढना होगा, अपना पथ, वरना हम भी भटक जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। और उधर सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी तपस्या और साधना का क्रम दृढ़ संकल्प से शुरू किया। चाहे काया कंकाल हो जाए, शरीर का खून सूख जाए, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। अंततः लगभग 40 दिन बाद पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के रूपांतरण का क्षण आ ही गया। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध कहलाए। वो पीपल का वृक्ष आज बोधि वृक्ष के नाम से और स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध सोचने लगे कि वो इस अलौकिक ज्ञान का प्रसार कैसे करें। कौन उनके इस ज्ञान को समझने के लिए पूर्ण तैयार है। उनका ध्यान उन 5 भिक्षुओं पर गया जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। बुद्ध निकल पड़े सारनाथ की ओर। यात्रा और ध्यान करते हुए बुद्ध सारनाथ पहुंचे। बुद्ध के कदम रखते ही वहां का सारा वातावरण मानो निशब्द हो गया। जो बुद्ध को साधना भ्रष्ट समझते थे, वो बुद्ध के चमकते चेहरे की अनोखी आभा देखकर विनम्र हो गए। कौटिन्य, महानमन, वक्त, बंदीदह और अश्वजीत। बुद्ध अपने इन 5 पुराने शिष्यों को उस स्थान पर मिले जो आज चौखंडी स्तूप कहलाता है। उन 5 भिक्षुओं को एहसास हुआ कि बुद्ध के कृतियों को गलत समझना उनकी एक भारी भूल थी। उन्होंने बुद्ध के चरण पखारे और उनका आदर सत्कार किया। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों की जिज्ञासा भांपकर अपना पहला धर्मोपदेश देने के लिए इस परिसर के उस स्थान पर बैठे जिसे आज हम धम्मेक स्तूप के नाम से जानते हैं। अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मैंने जीवन के 4 सत्यों का अनुभव किया। तो इस वक्त ये जो आप प्रोग्राम और कार्यक्रम सुन और देख रहे हैं, ये काशी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंदू और जैन उन दोनों के लिए ये स्थान बहुत महत्व रखता है और हिंदुस्तान का संविधान भी बहुत ज्यादा इस जगह को मानता है, इसलिए क्योंकि यहीं से अशोक स्तंभ जो है उसे लिया गया है। यहीं पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर उस लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले रहे हैं जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन का परिचय दिया जा रहा है। पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कुछ वक्त और ये कार्यक्रम चलने वाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे, लेकिन पूरे एक चक्र को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री रवाना होंगे।
देखिए, आज का दिन हालांकि देरी हो रही है, प्रधानमंत्री को विलंब हो गया है जो उनका कार्यक्रम था, लेकिन अगर आप सवेरे से दोपहर से जब वो आए थे, उनका पहला कार्यक्रम जब खजूरी में था और उसके बाद जब घाट पर गए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए और अब जो साउंड लेजर शो का कार्यक्रम चल रहा है, अब पूरा देखें किसानों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उस पर अपनी राय रखने के लिए, सरकार के पक्ष को रखने के लिए उन्होंने बनारस को चुना। फिर बनारस में उन्होंने क्या बात की, उन्होंने आस्था, विश्वास और बनारस के लोगों की जो धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा है उसको लेकर अन्नपूर्णा मूर्ति की बात कही उन्होंने कि 100 साल पहले जो चोरी हो गई थी वो यहाँ आ रही है। और अब वो बौद्ध सर्किट की बात हो रही है जो हर साल बनारस, कुशीनगर, सारनाथ और आपको बताऊं कि बिहार की गया, ये जो पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है और चाइना, जापान, इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर से जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हजारों लोग यहाँ आते हैं, एक बहुत बड़ा हमारी आमदनी का जरिया इस पूरे इलाके में, तो उस जगह पर है। तो बौद्ध धर्म और बनारस की धरती से आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो पूरा एक, अगर आप दोपहर से पहले कार्यक्रम से लेकर आखिरी कार्यक्रम जहां भी मोदी बैठे हुए हैं पूरा देखें तो पूरा एक शो था, एक पैकेज था, सबके लिए था, देश के लिए था, विदेश के लिए था। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, किसान और उसके बाद विकास, सारी बातों को समाहित किया है आज बनारस में जब मोदी आए हैं। बिल्कुल सही, ये वो सही नोट है जिसका आपने अभी यहाँ जिक्र किया है राजकिशोर। आप देखिए ना, यहाँ सिर्फ किसानों की बात नहीं थी, यहाँ बात वहाँ चीन की नहीं थी। शुरुआत अगर किसान से होती है, परंपरा से होती है, तमाम उन चीजों से होती है जो हिंदुस्तान के रीति रिवाज को दिखाते हैं, तो खात्मा जिस जगह पर हो रहा है वो एक ही बात कह रहा है, वासुदेव कुटुंबकम। बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल बेहतर कहा, क्योंकि देखिए ये जो जगह है सारनाथ, यहाँ पर पहला उपदेश दिया था, निर्वाण की प्राप्ति हुई, कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को, उसके बाद जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया। तो जो चक्र पूरा होने की आप बात कर रही हैं, तो इसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये जहां पर खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना कार्यक्रम, तो ये बिल्कुल वाकई चक्र संपूर्ण हो रहा जो बात आपने कही। और आप देखिए कि यहां से जो संदेश है वो निश्चित तौर पर किस तरीके से एक जो राजा है, एक युवराज है जो तेजस्वी है, यशस्वी है, जिसका पूरा इतना विराट साम्राज्य है, वो सिर्फ मानवता की भलाई के लिए और एक जो मानव कल्याण के लिए किस तरीके से सब कुछ तज कर यहां पर आ जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस जाते हैं, पीएम जब एमपी के तौर पर जाते हैं, तो अपने सिर्फ संसदीय क्षेत्र को, देश को संबोधित नहीं कर रहे। जो बात हम लोग शुरुआत में कर रहे थे, तो परोक्ष संकेत निश्चित तौर पर उन विस्तारवादी जिसका जिक्र उन्होंने किया, तो नाम उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि देखिए कूटनीति में और जब विदेश नीति की बात होती तो उसमें शब्दों का बहुत महत्व होता है, सोच समझकर तोल कर बोले जाते हैं, लेकिन संदेश पूरा है। लेकिन संदेश अनेक थे और वो सारे के सारे संदेश यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधते हुए दिखाई दिए।